नमस्कार साथियों, होलकर परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपके लिए एक नया अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं। मैं आपके लिए एनटीपीसी के बारे में एनटीपीसी एनटीपीसी के बारे में आपके लिए ऑनलाइन क्लासें लेकर आ रहा हूं, ठीक है ना। तो देखो एनटीपीसी की वैकेंसी आई है। एनटीपीसी यानी रेलवे में जो वैकेंसी आई हुई है एनटीपीसी की, हमें पता है ग्रेजुएशन वालों के लिए है बेटा। दो प्रकार की वैकेंसी निकली हुई है यहाँ पर एक जो जिसने ग्रेजुएशन कर ली है, बीए बीएससी कुछ भी होना चाहिए आपके पास, केवल ग्रेजुएशन होना चाहिए, उनके लिए लगभग एवरेज में 8,000 के समथिंग वैकेंसी निकली हुई है। और जिनके पास केवल अभी 12 पास हुआ है, 12 पास वालों के लिए, उनके पास के 12 पास वालों के लिए लगभग 3500 की समथिंग वैकेंसी निकली हुई है। तो सभी छात्र जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है या 12th कर लिया है, तो सभी लोग रेलवे के लिए तैयार हो जाओ मेरे साथ मेहनत करने के लिए। और मैं आपके लिए इसके बारे में आज सिलेबस को बताने वाला हूं बेटा। क्या बता रहा हूं? सिलेबस बताने वाला हूं। जो हमारा एनटीपीसी का सिलेबस है बेटा, इसका 2 एग्जाम होते हैं। सबसे पहले दोनों, चाहे फिर आप 12th कहो बेटा, चाहे 12th के बारे में कहो, चाहे फिर ग्रेजुएशन वाले कहो, चाहे फिर ग्रेजुएशन वालों को हो, दोनों के लिए 2 एग्जाम होते हैं। दोनों के लिए बेटा कितने एग्जाम होते हैं? तो एक तो होता है बेटा सीबीटी 1 होता है बेटा, और सीबीटी 2 होता है। सीबीटी 2 होता है। इसमें 2 एग्जाम होते हैं। दोनों के सिलेबस बता देता हूं बेटा। इसमें बेटा सबसे पहले मैं मैथ लिखूंगा, मैथ आता है, और रीजनिंग आती है, और रीजनिंग और जीके जीएस आती है, जीके जीएस आती है। इस यही सिलेबस बेटा इसका है। मैथ्स आता है, और इसके बाद बेटा रीजनिंग आती है, और क्या आता है बेटा? जीके जीएस आती है, ठीक है ना, जीके जीएस आती है। अब कितने क्वेश्चन किसमें से आते हैं सुनो पहले बेटा। सीबीटी 1 का जो पूर्णांक होता है जी, इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें बेटा 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, इसमें 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो पहले, अब मैं आपके लिए सब्जेक्ट वाइज बता देता हूं। इसमें से मैथ जो आता है सीबीटी, उसमें 30 नंबर का आता है। रीजनिंग जो आता है बेटा, वो 30 नंबर का आता है। जीके जीएस जो आता है बेटा, वो आता है आपका 40 नंबर का। इसका पूर्णांक कितना हो गया बेटा? 100 क्वेश्चन। एकदम क्लियर है कि नहीं? जैसे ही आपका एक एग्जाम क्लियर होता है, फिर आपके लिए सीबीटी 2 बन होता है। अगर जो सीबीटी 2 है, इसका मैथ जो होता है बेटा 35 नंबर का होता है। मैथ 35 नंबर का होता है। रीजनिंग अपना 35 नंबर का होता है, और जीके जीएस बेटा 50 नंबर का होता है। इस तरीके से इसमें 120 क्वेश्चन हो जाते हैं, इसमें 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। बात क्लियर है कि नहीं? और बेटा आपके लिए टाइम बता देता हूं। ये 100 क्वेश्चन करने के लिए आपको 90 मिनट दिए जाते हैं। इसमें बेटा 120 क्वेश्चन करने के लिए 90 मिनट दिए जाते हैं। टाइम दोनों में बराबर है बेटा। आप अगर एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरे साथ में मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइएगा। मैं डेली आपके लिए मैथ्स के क्वेश्चन, जीएस के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो अभी सभी छात्र मेरे साथ तैयार हो जाओ। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद।